अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बात मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूं, खासकर जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो ये वीडियो पूरा देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और हर बच्चे जो है वो वीडियो अपने माँ बाप को ज़रूर दिखाएंगे। ज़रूर आप अपने और माँ बाप के साथ में बैठकर ये वीडियो देखोगे। प्लीज़ मेरा ये हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप अपने माता, कम से कम माता, पिता नहीं है तो माता के सामने बैठ करके वीडियो देखो। और अब मैं उन माताओं से और पिताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है मेरी कि आप एक काम कर दे मेरे लिए। समझिए, आप मेरा एक काम कर रहे हो, आप बस मेरा एक काम कर दो कि आप जो अपने बच्चों को हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हो, आप अपने बच्चे को हमेशा गाली देते रहो कि तुम निकम्मा है, तुम नकार है, तुम कुछ नहीं कर सकता, आप कह कह के उसकी सोच को बहुत नीचा करते जा रहे हो। वो बच्चा चाहता तो है करना, लेकिन आप ही उसको टोक देते हो, कहते हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो ये है फलाने का देखो। अरे आप अपने बच्चे को हौसला देना काम है आपका। आप खुद नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा आगे बढ़े, वरना अगर आप चाहते तो आप अपने बच्चे को हौसला देते। आप अपने बच्चे को कहानी सुनाते कि देखो महात्मा गांधी ऐसे बने, देखो सुभाष चंद्र बोस ऐसे बने, देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे बने, ऐसा करो, बहुत मेहनत करना होगा। लेकिन आप नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों को कहते हैं ये ले कर लेगा, कलेक्टर बन जाएगा, DM बन जाएगा। आप अपने बच्चों को बहुत बुरा भला कहते हो। तो हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को बुरा भला करना आप छोड़ दो। आप मत कहो, आप उसे कहो कि तुम कर सकते हो। उसकी 99 बुराई को भूल जाओ, उसकी एक अच्छाई को आप तारीफ करो। जब आप तारीफ करने लगोगे ना तो आपका बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वो आपसे प्यार करेगा, आपकी हर बात को मानेगा। आपकी बात नहीं मानता क्यों? क्योंकि आप उसे अच्छा कहते ही नहीं हो। आप पड़ोस के बच्चे को बहुत अच्छा कहते हो, हालांकि आपके बच्चे से ज़्यादा बदमाश पड़ोस का बच्चा होता है, लेकिन पड़ोस का बच्चा आपको बड़ा अच्छा लगता है। एक हफ्ता रख करके देखो, पता चल जाएगा। तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चे की तारीफ करें, उसकी 99 बुराई को भूल जाओ, उसको अच्छा कहें। और जब वो बच्चा आपका पढ़ने बैठे ना तो मात्र 1 घंटा, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आप 1 घंटा सिर्फ उस बच्चे के पास बैठे, सारे काम को छोड़ करके आप 1 घंटा उस बच्चे के पास बैठे कंटिन्यू, और आप भी अपना काम वहां पर कोई लेके बैठ जाओ और आप देखें कि आपका बच्चा क्या पढ़ता है, क्या लिखता है। करीब 1 सप्ताह आप ऐसा करें, आपके बच्चे के अंदर डर भी होगा और प्यार भी होगा। तो डर और प्यार दोनों मिलके बनता है तो ज्ञान का पिटारा खुल जाता है। बस इतना काम है आपको करना है और आपको करना होगा। और हर बच्चे ये अपने माता पिता को वीडियो ज़रूर दिखाओ। और एक बात और, लोगों को बुरा कहना छोड़ दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका विचार बुरा होता है, उसकी सोच गलत होती है। और हम अगर चाहें तो हर व्यक्ति के विचार को, सोच को बदल सकते हैं, प्यार से, नफरत से नहीं। हमारे अंदर एक बुराई क्या है कि हम हर लोगों की 99 बुराई जो होती है उसको दिखाने लगते हैं, उसकी एक अच्छाई को छोड़ देते हैं। होना तो ये चाहिए कि उसकी एक अच्छाई को हम दिखाएं, उसकी 99 बुराई को छिपाएं, वो व्यक्ति अच्छा बन सकता है। लेकिन यह उल्टा होता है, उसमें 99 अच्छाई भी होती है तो हम उसकी 99 अच्छाई को छोड़ देते हैं और एक बुराई को उसको दिखाने लगते हैं। गलत बात है ये, इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे बच्चों में भी होता है कि बच्चे में कुछ कमियां होती है, आप कभी बच्चे की अच्छाई उसको नहीं बताते हो और बच्चे की हर कमियों को ढूंढते रहते हो, निकालते रहते हो, कुरेदते रहते हो। तो आप अपने बच्चों की और किसी भी व्यक्ति की बुराई से बेहतर होगी कि उसकी अच्छाई उसके सामने पेश करो, आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। और ये समाज क्या है? हर व्यक्ति आज एक ही चीज़ रो रहा है, एक ही रोना रो रहा है। समाज क्या कहेगा? अरे ये समाज और इज्जत किसी की जिंदगी से बढ़कर है क्या? ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है तो समाज क्या कहेगा? इज्जत बुढ़ा दिया। आपकी इज्जत क्या है? मुगल आजम हो आप, अकबर के ख़ानदान से हो आप, या मिर्ज़ा गालिब के ख़ानदान से हो? क्या कर लिया आपने इज्जत का? इतने सालों से तो इज्जत थी आपकी, इज्जत का क्या बना लिया? अधिकांश बच्चों की असफलता के पीछे आजकल इसी समाज का हाथ है, इसी समाज का। और यही इज्जत की बात करके आपने अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या है आपकी इज्जत? घर में रहते हो, खाते पीते हो, इससे क्या है? दूसरा, आपकी इज्जत से क्या है? इज्जत से 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते हैं। समाज क्या कहेगा? आप हमेशा समाज का रोना रोते रहते हो। समाज कौन है? अरे हम ही लोगों से तो मिल करके समाज बना है। हम अच्छे नहीं हैं। अगर हम कहते हैं कि समाज अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है हम खुद अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम ही लोगों से समाज बना है। हम दूसरों को तो कह देते हैं कि फलाना बुरा है, हर व्यक्ति से झगड़ा होता है, कहता है बुरा है, लेकिन जब ढूंढा जाए तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि अपनी गलती पीठ की तरह होती है, किसी व्यक्ति को नहीं दिखती है, किसी व्यक्ति को उसकी गलती नहीं दिखती है। और समाज का रोना मत रो। ये समाज के लोगों ने सीता भगवान के चरित्र पर भी उंगली उठाया था। जब रावण सीता भगवान को उठा के ले गया था तो राम भगवान ने पहले ही उन्हें कह दिया था कि जब भी रावण बुरी नज़र से सीता को स्पर्श करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। जब वहां से राम भगवान जाकर के सीता को लाए तो समाज के 10% हरामी लोगों ने, हर समाज में 10% हरामी लोग होता है, उन हरामी लोगों ने सीता भगवान पे उंगली उठाया और इसीलिए सीता भगवान को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। और अग्नि परीक्षा में सबने कहा देना होगा
90% ने कहा कि मुझे सीता भगवान पर यकीन है, लेकिन 10% समाज के कुत्ते लोगों ने कहा कि सीता भगवान अपवित्र है। उन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ा, अग्नि परीक्षा में बैठी और वो अपवित्र थी ही नहीं, वो तो पवित्र थी, वो निकल गई। लेकिन सीता भगवान बहुत रोई कि पूरे संसार ने मुझ पर यकीन नहीं किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। और राम भगवान को कहा कि आपको भी मुझ पर यकीन नहीं था, और उसी के बाद सीता भगवान धरती में समा गई थी। तो समाज जो है वो ईश्वर को भी बुरा भला कहता है। तो प्लीज आप समाज का रोना रोना छोड़ दें, अपने बच्चे पे मेहनत करें यार। आप अपने बच्चे को पढ़ा लोगे ना, पढ़ाने के लिए फीस आप जो मुझे देते हो, आपका समाज आपका फीस देता है क्या? नहीं देता आपका समाज, आप देते हो हमें फीस। समाज है क्या, इज्जत क्या है यार? बच्चा पढ़ के कामयाब हो जाएगा, आज आपको गाली सुनना पड़ेगा क्योंकि आप गरीब हो, लेकिन पढ़ के आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा तो वही समाज आपके तलवा चाटेगा। जी हाँ, इसलिए समाज का रोना रोना आप छोड़ दो। और इस समाज का सबसे बड़ा रोना क्या है? बेटी लड़की है, क्या पढ़ेगी? क्यों नहीं पढ़ेगी बेटी लड़की? औरत की तालीम ही हमारे समाज को बदल सकता है। आप बेटी को नहीं पढ़ाने भेजते हैं, नहीं पढ़ने, घर में भी नहीं पढ़ने देते हैं। बेटी लड़की क्या पढ़ लेगी, 12वीं कर ली? क्यों? औरतों की तालीम नस्बा बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, वो भी औरत थी। भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर बनी किरण बेदी, वो भी औरत थी। रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 की क्रांति लड़ी, वो भी औरत थी। बेगम हजरत महमूद मुसलमान थी, वो भी औरत थी। सरोजनी नायडू महात्मा गांधी के साथ लड़ी, वो भी औरत थी। और कितनी मिसालें दूं मैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो भी महिला थी। आज जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी औरत ही है। तो औरत को, यदि हमारे समाज में कोई भी पुरुष किसी लड़की को बुरा कहता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी बेटी को भी बुरा कहता होगा। और समाज की बातें आप मत करो, क्योंकि जब भी कहा जाता है कि देखने कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, नजरिया, आप किसी ने अच्छा कहा इसका मतलब वो व्यक्ति खुद अच्छा है, तो इसका मतलब आपको जिसने बुरा कहा वो व्यक्ति खुद बुरा है। और अगर वो दूसरी की बेटियों को उस नज़र से देखता है तो हर हाल में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति खुद की बेटियों को भी उसी गंदी निगाह से देखता होगा। इसलिए बेटियों को कम से कम नहीं कुछ तो अपनी तालीम जो होती है वो घर पर रह करके भी तालीम ज़रूर दें। क्योंकि हमारा समाज, अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, मर्द पढ़ता है तो एक मर्द पढ़ता है, और कोई औरत लड़की पढ़ती है तो वो पूरा समाज को बदल सकते हैं। क्योंकि वही औरत एक दिन लड़की मां बनती है और वो अपने बच्चे को संभाल सकती है। तो ये समाज का रोना छोड़ दो, समाज तो भगवान को भी गलत कहता है। इसलिए समाज का रोना आप छोड़ो और लड़कियों की तालीम पर ज्यादा ध्यान दो, और लड़कियां आप भी अपनी तालीम पर ध्यान दो। आपका बाहर जाना रोक दिया जाए मतलब नहीं है, आप घर में रह करके पढ़ो, बाजार से किताब ला करके आप पढ़ो। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईश्वर का सच्चा पुजारी हूँ, मैं तो बहुत हर वक्त पूजा पाठ करता हूँ और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। तो बताइए किस धर्म की किताब में लिखा कि किसी भी व्यक्ति को बिना देखे उस पर इल्ज़ाम लगा देना? मैंने तो नहीं पढ़ा है आज तक, किसी भी धर्म की किताब में नहीं लिखा हुआ कि किसी व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगा देना, बिना देखे अफवाह उड़ा देना, उसका बिना देखे उस पर तोहमत लगा देना, इल्ज़ाम लगा देना। अरे जनाब, आप कहते हो आप सच्चे मुसलमान हो, झूठ ढोंग क्यों रचते हो यार? दुनिया को तो कहते हो, ईश्वर को भी कहते हो। इस्लाम धर्म में ये इजाज़त है, इस्लाम धर्म ये कहता है हमें कि अगर तुम किसी की बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल। दूसरे के ऐप को इस्लाम धर्म में छुपाने के लिए कहा गया, लेकिन आज हम दूसरा व्यक्ति कोई काम नहीं भी किया तो उस पर लाद देते थे कि इसने किया है। उसकी छोटी सी गलती को बड़ा बलंडर बना देते हैं हम, उसकी एक बातों को हम 10 अफवाह उड़ाते हैं। और ये हमारे समाज के मोहल्ले के जो चचा लोग होते हैं और ये बूढ़ी पुरानी चची लोग होती है, उन चचा लोगों का तो अलग ही सिस्टम है। उन लोग मतलब कहेंगे, होटल पर बैठ जाएंगे, कहेंगे और ऐसे खैनी लगाते रहेंगे, पूछेंगे वो पता है जुम्मन का लड़का जो है वो लड़की लेके भाग गया है, ऐसे खैनी खाएंगे। और कहेंगे वो जमीर की लड़की भाग गई। अरे भैया चचा, आप अपनी लड़की और लड़का को संभालो ना, जमीर की टेंशन है वो, और जुबैर की जुम्मन की टेंशन है वो, आप क्यों किसी की अफवाह उड़ाते हो? अगर कोई भाग भी गया है तो उसको भागने दो ना, चुप रहो, आप मत कहो किसी को। जो भागा है उसको खुद सदमा है, आप उसको मतलब माइनस में चढ़ाने की बात कर रहे हो और कहते हो मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमानदार हूँ। बहुत बुरा लगता है यार मुझे, किससे झूठ बोल रहे हो आप, किससे झूठ बोल रहे हो? इबादत पहले है, बहुत ज़रूरी है इबादत, लेकिन धर्म की किसी किताब में, किसी धर्म के किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि अपने काम को छोड़कर इबादत करो। हाँ, अगर इबादत का समय हो गया है तो काम को छोड़ दो, लेकिन आप लोग काम के समय ही इबादत लेके बैठ जाते हो, ढोंग है ये। और सिर्फ इबादत करने वाले ही लोग कामयाब होते, पूजा पाठ करने वाले ही लोग कामयाब होते तो हर मौलवी और पंडित का बच्चा IAS और IPS ऑफिसर होता। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप इबादत मत करो यार, इबादत का तो समय निर्धारित कर दिया गया है ना। अपने समय पे इबादत करो और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, पढ़ाई हमें सही और गलत में फ़र्क पैदा करता है। आप बात समझने की कोशिश करो, पढ़ाई ज़्यादा करो। और अंत में एक बात सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, लड़का और लड़कियों दोनों से, कि ठगना छोड़ दो।
जी हाँ, ठगना छोड़ दो। किसको ठग रहे हो? शिक्षक को, माता पिता को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को? नहीं, आप खुद की लाइफ चौपट कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये जो 20 साल तक का एज आप यूं ही फुटानी करके और लड़कियां इधर उधर करके बर्बाद कर लेते हैं, रोना तो बाद में करेगा। 20 के आयु के बाद आपकी असल जीवन शुरू होती है। आजकल लड़के बीड़ी सिगरेट और खैनी इसी के पीछे बर्बाद है, घटिया नशा करते हैं। तुम्हारी औकात ही इतनी है, बीड़ी और सिगरेट से ज़्यादा तुम पी नहीं सकते। तुम्हारी औकात यही चोर वाली है, घटिया औकात। तुम पबजी खेल के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। उसी पैसे से अगर कोई फल खाओ तो शरीर में शक्ति बढ़ेगी, लेकिन नहीं, बीड़ी खाना है। खुद बीड़ी जैसा बनता जा रहा है, बीड़ी पी पी करके गली के नुक्कड़ पे हर लड़के बीड़ी। नशा करना तो सत्ता का नशा करो, करोड़पति बनने का नशा करो, जिम जाओ, लेकिन नहीं, बीड़ी चोरवा की तरह इधर बैठ के उधर बैठ के बीड़ी पिएगा। तुम्हारी औकात इतनी ही है कि तुम बीड़ी सिगरेट गांजा भांग मार सकते हो, इससे बढ़कर तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम छोड़ ही नहीं सकते इस घटिया नशा को। तुम्हारे अंदर बड़ा नशा करने की औकात ही नहीं है। जिस दिन औकात हो जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। और लड़कियों का क्या कहना, इन्हें एक मोबाइल दे दो, समय पर खाना दे दो और घर में बड़ा सा शीशा लगा दो और ये अपने आप को देख करके नेहा कक्कर और आलिया भट्ट से मुकाबला करेगी। कहेगी मेरा नाक देख रही हो, नाक, मेरा नाक तो नेहा कक्कर की तरह है। ये डिम्पल नहीं देख रही हो, डिम्पल प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की तरह है। और आंख नहीं देखी तुम, आंख देखो ना, मेरी आंख तो ऐश्वर्या राय की जैसी है। ससुरी ऐश्वर्या राय बनने आए हैं, पढ़ाई लिखाई 12.5, तुम ऐश्वर्या राय बनने आए हैं। पढ़ लो तो ऐश्वर्या बनेगी। और ये लड़कियां इंस्टाग्राम चलाकर और सीरियल देख देख कर इतनी नाजुक हो गई है कि अपने आप को सीरियल की एक्ट्रेस समझने लगी है। लिपस्टिक लगाएंगे तो ऐश्वर्या राय जैसा, आईलाइनर लगाएंगे तो हेमा मालिनी जैसा, कपड़ा पहनेंगे तो बाजीराव मस्ताने। अरे तुम पागल हो गई है। यही समय अगर तुम पढ़ने पर देगी तो पढ़ लिख करके कुछ बनेगी तो दूसरी लड़कियां तुमसे मोटिवेशन होगी। लेकिन थोड़ा पॉलिश लगाएगी या मेकअप करके पूरा दिन आईने में सेल्फी लेते लेते पागल बनी रहेगी। पता नहीं, शायद लड़कियों को दिमाग कम होता है। तो नहीं होता दिमाग तो पढ़ो ना, लड़कियों की मेमोरी पावर याददाश्त पावर ज़्यादा होती है। इसलिए देखो बाबू, पढ़ लो, आप विनती करता हूँ पढ़ लो, नहीं तो आपकी आयु हो जाएगी ना तो ब्याह हुआ के बाद जो है ना, शादी जो हो जाएगा ना, तो चूल्हे चौकी में ओझरानी रह जाओगी, उससे आगे नहीं निकल पाओगी। देख लो, अपनी अम्मी से पूछ लोगी जीवन क्या होता है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान कर लो, नहीं तो कुएं में रह करके मर जाओगी। ब्याह के बाद वही में ओझरा पुजरा के सास ससुर भैंसुर कौन सूर सब आ जाएगा जीवन में कि पर्दे करते करते पूरा मेकअप का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन इज द वेपन ऑफ ह्यूमन, हमारा हथियार एजुकेशन है। और लड़कियों को अगर अच्छा जीवन जीना है तो प्लीज़ आप शिक्षा प्राप्त करो, मन लगा करके पढ़ो। और एक बात सबों से कह रहा हूँ लास्ट में कि अगर ये बातें सबको, जिसके लिए मैंने जो बात कही सबको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सब व्यक्ति शर्म करना, हर व्यक्ति शर्म करना और इन बातों को दिमाग में रखना, ताकि आप अपने जीवन में दोबारा गलती ना कर सको। और मुझसे इस वीडियो में कुछ अपशब्द बोलवा गया हो तो आप सबों को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने कहा है। अगर मुझसे वीडियो में किसी से कोई त्रुटि, किसी को दिल को बुरा लगा हो, ठेस पहुँचा हो, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। दीजिए अपने छोटे से बच्चे को, प्यारे हस्सान को इजाज़त। मिलते हैं हम फिर अगले संडे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।